TRL महेवा गोपाल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग किसी त्रिभुज के कोणों के अर्धक खींच करके ये सत्यापित करेंगे कि ये संगामी होते हैं तथा इनके संगमन बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज खींचेंगे। ये हमने एक त्रिभुज खींच लिया है और अब हम इनके कोणों के अर्धक खींचेंगे। ये देखिए, पहले कोण का अर्धक हमने खींचा, जैसा कि हमने पहले अर्धक खींचने का तरीका आपको बताया था। दूसरे कोण का अर्धक ये चाप लगा के यहाँ पर हमने खींच लिया और इसी तरह से हम तीसरे कोण का अर्धक भी खींच लिए। अब हम देखते हैं कि ये जो अर्धक हैं ये एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। ये लाल घेरे में देखें, इसके बीच में जो बिंदु है और इस बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। इस तरह से हम कोई भी त्रिभुज खींचें और उसके अंतः कोणों का अर्धक खींचें तो हम देखेंगे कि कोणों के जो समद्विभाजक हैं वो संगामी होते हैं और संगमन बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। इसे हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। ये एक उदाहरण है, प्रश्न है। इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं, हमें इनके माप का एक त्रिभुज खींचना है। अगर तीनों भुजाएं दी हुई हों तो पहली भुजा खींच लेते हैं और इस भुजा के दोनों किनारों पर जो बाकी दो भुजाएं हैं उनके माप के हम चाप लगा देते हैं और इन चापों का जो कटान बिंदु है उसे पहली भुजा के दोनों किनारों से हम मिला देते हैं। तो अगर तीनों भुजाएं दी हुई हैं, ऐसी स्थिति में हमको त्रिभुज मिल जाता है। हम देखें, इस त्रिभुज का हम जो अंतः कोण हैं उनके अर्धक खींच रहे हैं। ये बिंदु ए पर हमने एक जो कोण बन रहा था उसका अर्धक खींच लिया। इसी तरह से बिंदु बी पर जो कोण बन रहा है इसका अर्धक प्रकार के माध्यम से खींच रहे हैं हम, पटरी और प्रकार से चाप लगाते हुए चापों के कटान बिंदु को मिला दिया। इसी तरह से बिंदु सी पर जो अंतः कोण है हमने उसका भी अर्धक खींच लिया। तो हम देखते हैं कि ये तीनों अर्धक एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं और ये बिंदु हमारा इस त्रिभुज का अंतः केंद्र होगा। हम अन्य प्रश्न भी ले सकते हैं। एक अलग प्रश्न है जिसमें दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हुआ है। अगर ऐसी स्थिति हो तो त्रिभुज बनाने के लिए हम इनमें से एक भुजा खींच लेते हैं। ये पहली भुजा हमने 4.6 सेंटीमीटर की खींच ली, ए बी। अब हम इसके किसी बिंदु ए या बी पर जो कोण बनाना था उसे बनाएंगे। यहाँ पर हम बिंदु ए पर 120 अंश का कोण बना रहे हैं। बहुत ही आसान है 120 अंश का कोण बनाना। इस तरह से हम चाप खींचते हुए और 120 अंश का कोण बना लिए। अब बिंदु ए को केंद्र मानकर हमने 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जो इसे जिस बिंदु पर काटता है वो हमारे इस त्रिभुज का बिंदु सी होगा और इस बिंदु सी को हम बी से मिला दें इस तरह से, तो हमारा त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज ए बी सी। अब हम इस त्रिभुज ए बी सी जो हमारा ये बन गया है इसके कोणों का अर्धक खींचेंगे। सबसे पहले बिंदु ए पर जो कोण है इसका अर्धक खींचा हमने, बहुत ही आसान था क्योंकि पहले से चाप लगा चुके थे 60 अंश का, ये 120 अंश का कोण था। अब हम बिंदु बी पर जो कोण है इसका अर्धक खींचेंगे। ये बिंदु बी का अर्धक हो गया, जो बिंदु बी पर कोण था। इसी तरह से बिंदु सी पर जो कोण हमारा है अंतः कोण, हम देखें ये उसका अर्धक खींच रहे हैं और ये देखें हम तीनों अर्धक जो हमने खींचा था वो एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के अर्धक संगामी होते हैं और जिस स्थान पर वो मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।